जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष का सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। तो आज इस पावन अवसर पर अपनी सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। तो सारे शिव भक्त इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। भगवान भोले शंकर आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। तो पहले अपने सुनते हैं महाबल शिव जी की महिमा, उसके बाद सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए पूरी श्रद्धा से सुनते रहिए। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ करता था। वह बहुत ही पुण्य आत्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता नारी थी। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। एक दिन की बात है कि राजा मित्र सिंह शिकार करने के लिए सेना के साथ जंगल में चले गए। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। तो राजा से यह देखा नहीं गया और राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने जब यह देखा तो वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने राजा से बदला लेने का निश्चय किया। अब वह राजा से बदला लेने के लिए अपना भेष बदलकर राजमहल के आगे जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, कोई मुझे काम पर रख लो। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, काम के बदले 2 वक्त का भोजन दे देना। जब राजा ने यह सुना तो अपने आदमी को भेजकर उसे राजमहल में बुलाया और उससे पूछा कि तुम क्या क्या काम जानते हो। तो वह राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि राजन, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ। मुझे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने आते हैं। तो राजा को उसके कपट के बारे में पता नहीं चला और उसे बेरोजगार समझकर अपने रसोइये के रूप में नियुक्त कर लिया। अब वह रसोइये के भेष में आया हुआ दानव राजा के लिए भोजन बनाने लगा। भोजन वाकई स्वादिष्ट बनाता था तो राजा उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया तो राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुँच गए। तो वशिष्ठ जी को आया देखकर उस रसोइये ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर तो मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। तो रसोइये ने जानबूझकर साग के अंदर मांस मिलाकर भोजन तैयार कर दिया और उसी भोजन को गुरु वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर ही समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है। तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और राजा से कहने लगे कि हे पापी दुष्ट राजा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा अपमान किया है। तो राजा तो इस बात से अनजान थे। राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझसे क्या गलती हो गई? आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, ये देख, जो मुझे साग परोसा गया है उसके अंदर मांस मिला हुआ है। क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता नहीं है? तूने बहुत ही नीच कर्म किया है और तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी दानव बन जा। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ जी सोचने लगे कि इसमें राजा को तो कोई दोष नहीं था। यह तो कपटी रसोइये का अपराध है। मुझसे यह क्या हो गया? मैंने क्रोध के चलते राजा को श्राप दे दिया। गुरुदेव का श्राप सुनकर राजा तो बहुत ही दुखी हुए। वे गुरु वशिष्ठ जी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप नीचे मुख करके हाथ जोड़कर गुरुदेव की बातें सुनते रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, मुझसे भारी भूल हो गई है।
ये गलती तो तुम्हारे रसोइये की है। तुमने सोच समझकर रसोइये की नियुक्ति नहीं की। यह तो एक दैत्य है और इसका तो यही कार्य है। तो राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह तो एक बड़ा ही लाचार और बेबस होकर काम के लिए आवाजें लगा रहा था, तो मुझे इस पर दया आ गई और मैंने इसे रसोइये के कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। तो सच्चाई जानकर गुरुदेव को अपने श्राप पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा, पर अब क्या हो सकता था। काफी सोच विचार करने के बाद में गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, यह दैत्य है और दैत्य का तो यही कार्य होता है, पर अब मेरे लाख चाहने पर भी यह श्राप हट तो नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस की योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ वहां से चले गए और गुरुदेव के श्राप के अनुसार राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में चला गया और वहां जाकर जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी तरुण अवस्था में थे, तो उस मुनि को देखते ही दैत्य बने राजा उस मुनि को पकड़ने के लिए दौड़े। तो मुनि की पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया कि उसके पति को एक विशालकाय राक्षस ने खाने के लिए पकड़ रखा है। तो मुनि की पत्नी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहने लगी कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी जगह आप मुझे पकड़ लो। परंतु उस राक्षस बने राजा ने तरुणी की एक बात भी नहीं सुनी। वह बेचारी बुरी तरह विलाप करती रही, पर राक्षस बने राजा ने तरुण मुनि को बड़ी ही बेरहमी से फाड़कर उसे अपना आहार बना लिया और उसकी हड्डियों को इधर उधर फेंककर जंगल में चला गया। तो मुनि की पत्नी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। बुरी तरह से करुण विलाप करते हुए मुनि की हड्डियों को चुनने लगी। जब सारी हड्डियां इकट्ठी हो गई तो उनकी चिता बनाई और फिर बड़े ही दुखी हृदय से विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी कि हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट किया है। अतः तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी अपने पति की अस्थियों के साथ सती हो गई और राक्षस बने राजा उसी तरह जंगल में विचरते रहे, वन्य जीवों को मारकर खाते रहे। जब गुरु वशिष्ठ मुनि के श्राप के अनुसार 12 वर्ष पूरे हुए तो राजा का श्राप पूरा हो गया। 12 वर्ष पूरे होते ही राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हो गया। अपने शरीर को पुनः पाकर राजा बहुत ही खुश हुए और बड़ी ही खुशी से अपने महल की ओर चल पड़े। जैसे ही महल में पहुंचे तो रानी राजा को देखकर बहुत ही खुश हुई, पर राजा ना तो खुश थे और ना ही दुखी थे। तो रानी पूछने लगी कि हे राजन, आप इतने वर्षों बाद आए हैं, फिर भी आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। तो रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे रानी, मेरे राक्षस बनने तक की कहानी तो तुम्हें पता है, पर उससे बड़ा भी अनर्थ उस समय हुआ जब मैं राक्षस के रूप में एक मुनि को खा गया। उसकी पत्नी बार बार विलाप करती रही, परंतु मुझ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और मैं उसके पति को बड़ी ही बेरहमी से फाड़कर खा गया। अपने पति की इस तरह दर्दनाक मृत्यु को देखकर मुनि की पत्नी बहुत ही दुखी हुई और उसने मुझे श्राप दे दिया है। उसी श्राप के चलते जब भी मैं संभोग करूंगा उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी श्राप के बारे में सुनकर बहुत ही व्याकुल हुई, पर अपनी इच्छा को दबाते हुए कभी भी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी। इसी तरह समय बीतता गया। राजा बहुत ही उदास रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और संतान होने का कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। तो अपने इस भयंकर दुख से दुखी हुए राजा एक दिन महल छोड़कर निकल पड़े और वन में चले गए। तो वन में एक दिन राजा ने एक भयानक रूप वाली राक्षसी को देखा। उसे देखकर राजा डर गए और उससे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गए।
वहां जाकर व्रत और तप किए, पर हर समय अपनी पत्नी और संतान के लिए व्याकुल रहने लगे। एक दिन राजा को एक पवित्र आत्मा ऋषि मिली, तो उन ऋषि को देखते ही राजा ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उन ऋषि का नाम गौतम था। गौतम ऋषि राजा को देखते ही सब कुछ समझ गए थे। फिर भी राजा से पूछने लगे कि बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों रहते हो? तो राजा ने हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरकर गौतम ऋषि को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और कहा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं। फिर भी मुझे पहले राक्षस होने का श्राप मिला। उसके बाद राक्षस की योनि में मैंने वही कार्य किया जो एक राक्षस करता है, तो मुझसे जाने अनजाने गलतियां होती गई और आज मैं इस हाल में पहुंच गया हूँ। हे मुनिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप कारण जानते हैं तो निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझ पर रहम कीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उस पर दया आ गई। तो गौतम मुनि कहने लगे कि हे राजन, तुम यहाँ से पश्चिम दिशा में जाओ और वहाँ गोकर्ण नाम का तीर्थ है और वहीं पर महाबल नाम का शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में जाकर स्नान करो और पूरे सच्चे मन से शिवजी की पूजा करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। तो गौतम ऋषि की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि को प्रणाम करके गोकर्ण तीर्थ की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने तीर्थ में स्नान किया और उसके बाद शिवजी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। राजा के सच्चे मन से की गई पूजा पाठ से बोले शंकर प्रसन्न हुए और शिवजी के आशीर्वाद से सारे पापों से छूट गए। उन्हें अपने श्राप से मुक्ति मिली और फिर राजा अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवजी के धाम को गए। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास बहुत सारा धन था। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। वह व्यापारी भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। व्यापारी को एक चीज की कमी थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर उपाय किया करता था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस व्यापारी को उसके मित्र ने बताया कि तुम ऐसा करो कि सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दो। हो सकता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। तो अपने मित्र की बात सुनकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। संयोग से उस दिन सोमवार था, तो व्यापारी और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी और सोमवार के व्रत भी उसी दिन से शुरू कर दिए। व्यापारी पूरे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा किया करता था और दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करते और व्रत कथा बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते थे। वह व्यापारी हमेशा सोमवार को मंदिर जाया करता था, सच्चे मन से भक्ति करता था। तो उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, व्यापारी जिस मनोकामना के लिए आपके व्रत और पूजा पाठ करता है, तो आप उसकी मनोकामना पूरी करें। तो भगवान शिव ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा कि जिसके भाग्य में जितने कर्म होते हैं, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार सब निर्धारित होता है कि भाग्य में क्या है क्या नहीं है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको वही भोगना पड़ता है। तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि व्यापारी की भक्ति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि इसकी सच्ची भक्ति देखकर इसकी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। स्वामी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस तरह बार बार पार्वती जी की हट करने पर शिव जी ने
व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि मैंने वरदान तो दे दिया है, पर इस व्यापारी का बेटा सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। व्यापारी माता पार्वती जी और भगवान शिव की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन व्यापारी को इस बातों का कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे तो पुत्र प्राप्ति की खुशी हो रही थी। वह खुशी खुशी भगवान शिव की पूजा करता रहा। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे, लेकिन व्यापारी को मन में एक डर भी था। लेकिन वह अपने बच्चे की बाल लीलाओं के सामने अपने दुख को भूल जाता था। दोनों अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। जैसे ही व्यापारी का पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तो व्यापारी को शिव पार्वती जी की बात याद आ गई। तो उसे यह सोचकर बहुत ही दुख हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचते सोचते पुत्र के मामा को अपने घर बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ और वहां पर पढ़ाई करवाओ, और जाते समय रास्ते में यज्ञ करवाते जाना, दान पुण्य करवाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना। इस तरह से सारी शिक्षा देकर व्यापारी ने अपने पुत्र को मामा के साथ बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाने लगे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद में दोनों एक नगर में जा पहुंचे। उस नगर का राजा बहुत ही धनी और बलवान था। उस राजा के एक ही पुत्री थी। उस दिन उस राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस लड़के से होने वाला था, वह एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के पिता ने राजा से छुपाई थी, और इस बात से वो चिंतित था कि कहीं राजा को मेरे बेटे के सच पता चल गया तो वो शादी के लिए मना कर देगा और हमें सजा भी देगा। तो इस तरह वो चिंता के मारे सूख रहा था। जब दूल्हे के पिताजी ने व्यापारी के लड़के को देखा तो मन ही मन एक योजना बनाई। सोचने लगा कि क्यों ना मेरे बेटे की जगह इस लड़के को भेज देता हूँ, शादी इसके साथ करवा दूंगा और इन्हें खूब सारा धन देकर लौटा दूंगा, और राजा की बेटी को अपने बेटे के साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। तो इस तरह सोचते हुए वह उस लड़के के मामा से बात की। तो मामा थोड़ा रुपए के मामले में कंजूस था। उसने सोचा हमें धन मिल जाएगा, हमारा क्या जाता है, एक रात की बात है, सिर्फ हीरे ही तो लेने हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन भांजे को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई, पर उसने अपने मामा को कुछ नहीं कहा। तो दूल्हे के पिताजी ने फटाफट अपने बेटे के कपड़े और आभूषण लाकर उस व्यापारी के पुत्र को पहना दिए और उसे दूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस तरह राजकुमारी का विवाह व्यापारी के पुत्र के साथ बड़ी ही धूमधाम से हो गया, और विवाह होते ही दूल्हे के पिताजी ने लड़के के मामा को खूब सारा धन दिया और जाने के लिए कह दिया। लेकिन व्यापारी का लड़का बहुत ही ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के जो चुनरी ओढ़ी हुई थी उस पर सारी सच्चाई लिख दी और बता दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुम्हारी शादी जिस लड़के से की जा रही थी वो एक आंख से काना था। यह कहकर उसने सारी बात बता दी। तो यह सब जानकर राजकुमारी को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। सुबह जब विदाई का वक्त आया तो राजा की पुत्री ने उस राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और अपने पिताजी से कहा कि मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। तो राजा अपनी पुत्री की बात मानकर राजकुमार और उन सभी लोगों को वापस भेज दिया। उधर व्यापारी का पुत्र और उसके मामा दोनों काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर व्यापारी का पुत्र अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। 1 वर्ष पश्चात जब व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसके जन्म दिवस पर उसके मामा ने यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। तो वह यज्ञ करवाने के लिए सारी तैयारियां कर रहा था। तभी उसके भांजे ने आकर कहा कि मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
तो उसके मामा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो। तो जैसे ही व्यापारी का लड़का आराम करने के लिए कमरे में गया, तब भगवान शिव के दिए हुए वरदान के अनुसार व्यापारी के लड़के के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसका अंतिम समय भी आ गया था। थोड़ी ही देर बाद व्यापारी के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही इस बात की खबर उसके मामा को लगी तो वह जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा कि मैं अपने जीजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रो रहा था। तभी अचानक से वहां पर शिव पार्वती गुजर रहे थे। तो रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि किसी के रोने का स्वर आ रहा है। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो देखते ही भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, ये तो वही बालक है जिसे मैंने व्यापारी के यहाँ जन्म लेने का वरदान दिया था। आज इसका समय पूरा हो गया है, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि आप इसे जीवित कर दीजिए, मुझे इसके मामा का रोने का स्वर सुना नहीं जा रहा है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके मामा का यह हाल है तो सोचो, जब इसके माँ बाप को पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। वो तुम्हारे परम पुजारी हैं। अगर आज आपने इसे जीवित नहीं किया तो हमें कौन मानेगा और कौन हमारी पूजा करेगा। तो इस तरह पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने व्यापारी के पुत्र को जीवित कर दिया और लंबी आयु का वरदान दिया। तो भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी का लड़का फिर से जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर उसके मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भली भांति यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया और उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई थी। इसीलिए व्यापारी का लड़का और उसका मामा वापिस अपने काशी से अपने घर की ओर लौटने लगे। तो व्यापारी के बताए अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। उसी तरह यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, दान दक्षिणा देते। कुछ समय के पश्चात वो दोनों उसी नगर में जा पहुँचे जिस नगर में व्यापारी के पुत्र का विवाह हुआ था। वहां जाकर वो मामा भांजे यज्ञ करवाने लगे। तो उसी यज्ञ में राजा आ पहुँचे। तो उन्होंने जैसे ही उस लड़के को देखा तो तुरंत पहचान लिया। तो उसे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ हुई है। तो व्यापारी के लड़के ने सारी बात बता दी। तो यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को लेकर महल पर आ गए। तो जब राजकुमारी को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने दामाद को कुछ दिनों तक महल में रखा और फिर खूब सारा धन देकर अपनी बेटी की विदाई कर दी। तो व्यापारी का पुत्र, पत्नी और उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने यह संकल्प लिया था कि अगर उसके बेटे की खबर आई कि वह मर चुका है तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह सोचते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। लेकिन गांव वालों ने जब आकर बताया कि तुम्हारा पुत्र आ रहा है और साथ में तुम्हारी पुत्रवधू भी आ रही है, तो यह बात सुनकर व्यापारी को और उसकी पत्नी को बहुत ही खुशी हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही वो दोनों भागकर बाहर आए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा तो बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी ने भागकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उस दिन पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी ने पूरे नगर में भोज का आयोजन किया। उसी रात को जब व्यापारी सो रहा था तो व्यापारी के सपने में भगवान शिव आए और भगवान ने व्यापारी से कहा कि तुमने सोमवार का व्रत रखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारी भक्ति को देखकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो। मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो व्यापारी हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। हर व्यक्ति के लिए संतान सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं होता। इसीलिए तुम ऐसा वरदान दो
अगर कोई निसंतान दंपति तुम्हारा व्रत करे और व्रत कथा सुने तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि ठीक है, आज के बाद जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखेगा और इस कथा को सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर व्यापारी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह शिवजी की पूजा और व्रत करने से व्यापारी को संतान की प्राप्ति हुई। फिर वह अपने समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। सोमवार की पावन कथा को सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मेरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।